नमस्कार। प्रस्तुत है करवा चौथ के अवसर पर आशा शर्मा की कहानी आंगन में चांद। कल करवा चौथ है। रितिका उदास सी तीज के चांद को एकटक देख रही है। देखते देखते आंखें पथराने लगी, पानी छलछला आया तो निगाहें हटाकर सामने वाले फ्लैट की तरफ देखने लगी। उसकी बालकनी से भल्ला अंकल की बालकनी साफ दिखती है। खिड़की खुली हो तो कमरा भी। करवा चौथ से पहली रात भल्ला आंटी का उत्साह देखते ही बनता है। सारगी और पूजा का सामान, व्रत पर पहनने वाली लाल रंग की गोटा लगी झमाझम साड़ी, आंटी सब कुछ एक जगह सहेज कर रख रही है। बालकनी इतनी पास है कि ना चाहने पर भी सारी गतिविधियां दिखाई दे जाती है। फिर रितिका तो उस तरफ चाहकर देख रही है। साल भर पहले वो खुद भी तो इसी तरह उमगी हुई करवा चौथ के व्रत की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, साल भी तो नहीं हुआ था उसकी शादी को। वो पहला ही व्रत था उसका। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो पति सुजॉय के व्यवहार में काफी बदलाव देख रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी तह में जाकर वो अपना त्योहारी मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस चुप्पी लगा रखी थी। लेकिन चुप्पी लगाने भर से क्या मन की ऊब क्रूप मिट जाती है। लाख कोशिश करने पर भी वो सुजॉय के अटपटे व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। सब कुछ शादी से पहले ही तो तय हो गया था उनके बीच। रितिका अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और शादी के बाद भी वो उनकी देखभाल करती रहेगी, यही समझौता हुआ था दोनों के बीच। यूं मम्मी पापा उनके बीच दखल ना के बराबर ही देते थे, लेकिन उन दिनों दोनों को ही कोरोना हो गया था। वे ठीक हो गए थे, लेकिन अब उन्हें कमजोरी अधिक रहने लगी थी। जरा जरा भी चलने पर सांस फूलने लगती तो रितिका उन्हें अपने पास ले आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ दिनों से। सुजॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। 2 कमरों का ही तो फ्लैट था उनका। ऐसे में सुजॉय के काम में खलल ना हो, इसलिए रितिका दिन भर अपने माँ बाप के साथ दूसरे कमरे में रहती। जल्दी ही घर में सास ससुर की उपस्थिति से सुजॉय एक बंधन सा महसूस करने लगा। पहले वो रितिका से उखड़ा उखड़ा रहने लगा, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़े सुजॉय का व्यवहार उसके माँ पापा के साथ भी रूखा होने लगा। वो बात बेबात बढ़ते खर्चे का जिक्र करने लगा। रितिका सब कुछ देख कर भी अनदेखा करती रही। संभालने की बहुत कोशिश के बाद भी सुजॉय दिन प्रतिदिन रितिका के मन से एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगा था। उसने जो कल्पना भी नहीं की थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में 6 अंक का पैकेज लेने वाला सुजॉय दिल का इतना कंगाल निकलेगा। शादी से पहले तो वो एक आदर्श साथी सा अपने कर्तव्य निभाने की बातें करता, रितिका को अपने माता पिता के चैन पर गर्व महसूस करवा रहा था। लेकिन सुजॉय का व्यवहार रितिका की खुशियों पर किसी अचानक टूटे उल्का पिंड सा गिरा था। दोनों के बीच अंकुरित होने से पहले ही प्रेम का पौधा मुरझाने लगा था। आपसी तनातनी बढ़ने लगी। रितिका ने कभी खुद को माहौल के मुताबिक और कभी माहौल को खुद के मुताबिक ढालने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को एडजस्ट करने के चक्कर में वो अपना आत्म सम्मान भी खोती जा रही थी। रितिका उकताने लगी थी। क्या यही वो बंधन होता है जिसमें लोग जन्म जन्म तक बंधना चाहते हैं? मैं तो एक ही जन्म में धाप गई। सुजॉय को देखते ही रितिका का मन वितृष्णा से भर उठता। करवा चौथ आने वाली थी। माहौल ने त्योहारी रंग ओढ़ ली। रितिका के मन ने भी करवट ली। उसने अपने रिश्ते को एक मौका और देना निश्चित किया। कौन जाने इस व्रत से ही सुजॉय के मन में प्रेम का फूल खिल जाए, रितिका ने सोचा और व्रत की तैयारी करने लगी। आज की ही तरह उस दिन भी तीज का चांद खिड़की से भीतर झांक रहा था। रितिका बड़े मनोयोग से सुबह की तैयारी में जुटी थी। रात को अकेले में उसने सुजॉय से कहा, क्यों ना मम्मी पापा को बुला लें, मेरे माँ बाप तो यहीं हैं, वे भी आ जाएंगे तो घर में रौनक आ जाएगी। मेरा पहला करवा चौथ है,
मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। सुनते ही सुजॉय के चेहरे के भाव बदल गए। मेरे मम्मी पापा को किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं। वे अपने बेटे की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल नहीं देते, उसने व्यंग से कहा। सुनते ही रितिका हक्की बक्की रह गई। तो क्या सुजॉय मेरे माँ बाप को बोझ समझता है? सोचकर उसकी आंखें भर आई। आंसुओं से भरी आंखें कब नींद से भर गई पता ही नहीं चला। रितिका उठ जाओ, सारगी का समय हो गया है, कहते हुए माँ ने उसके कमरे का दरवाजा हौले से खटखटाया। सुजॉय की आंख भी खुल गई। मैंने आज व्रत नहीं रखा, रितिका ने स्पाट लहजे में कुछ ऊंची आवाज में कहा और करवट बदलकर सो गई। सुजॉय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शौक लगने के लिए बिजली के नंगे तारों को छूना जरूरी नहीं होता। पागल हो गई हो क्या? माँ नाराज हुई। रितिका ने दरवाजा खोला और माँ के पास गई। गलती जिस स्तर पर भी समझ में आ जाए उसे उसी समय सुधार लेना चाहिए, रितिका ने कहा। माँ अकबकाई से देखती रही। दिन निकलते निकलते रितिका अपने माँ पापा को लेकर अपने मायके आ गई। साल बीत गया इन बातों को। रितिका, रात के 2 बज रहे हैं, बाहर क्यों बैठी हो? माँ ने कहा तो रितिका आंखें पोंछती हुई बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी देर में भल्ला आंटी की कटर पटर शुरू हो जाएगी, सोचकर फीकी मुस्कान होठों पर जबरन चिपकाते रितिका सोने की कोशिश करने लगी। आंख लगने ही वाली थी कि आंटी की आवाज़ से फिर उचट गई। खिड़की पर जाकर देखा तो एक साया उनके घर की तरफ ही चला आ रहा था। अरे ये तो सुजॉय है। साये को पहचान कर रितिका की आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ पापा से मिलकर आया सुजॉय कुछ ही देर में उसके सामने खड़ा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवन साथी होने की कसौटी पर तो क्या, केवल साथी होने की कसौटी पर भी खरा नहीं उतर सका। मानसिक रूप से परेशान मैं सचमुच बहुत स्वार्थी हो गया था। माफ़ी लायक मैं हूं तो नहीं, लेकिन आज दिन ही कुछ ऐसा है कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत कर ली। क्या तुम मुझे अपने लिए ये व्रत करने की इजाज़त दोगी? सुजॉय घुटनों पर आ गया। रितिका उसे मुंह फाड़े देख रही थी, तभी माँ आ गई। पति पत्नी का रिश्ता जितना पवित्र होता है उतना ही नाजुक भी। बहुत संभल कर रखना पड़ता है। और तुम ही तो कहती थी कि गलती हो जिस स्तर पर भी समझ में आ जाए उसे सुधार लेना चाहिए। अब चलो, सारगी का समय हो गया है। वो देखो, भल्ला आंटी तो तैयार भी हो गई। माँ ने हंसते हुए बालकनी की तरफ इशारा किया। अरे भाई आ भी जाओ सब लोग, मैंने चाय बना दी है। पापा ने रसोई में से आवाज़ लगाई तो माँ मुस्कुराई, रसोई की तरफ चल दी। पहली करवा चौथ शुभ हो। एकांत पाते ही सुजॉय ने रितिका से कहा। एक रात से पहले ही करवा चौथ का चांद आंगन में उतरने को आतुर था। प्रिय श्रोताओं, ये थी आशा शर्मा की कहानी आंगन में चांद।